1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति और 1989 का लेबनान युद्ध, इन दोनों घटनाओं ने एक ऐसे जंग की नींव रखी जो अब सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया। अब यह लड़ाई इंसानियत के दो सबसे पुरानी सभ्यताओं के बीच का टक्कर बन चुकी है, ईरान बनाम इजरायल। यह सिर्फ लड़ाई नहीं, अस्तित्व की जंग भी है। क्षेत्रफल में ईरान इजरायल से 75 गुना बड़ा है, आबादी में 10 गुना बड़ा है, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ईरान दुनिया में 46वें नंबर पर, जबकि इजरायल दुनिया में 27वें स्थान पर है। 2 साल में गाजा में युद्ध के बावजूद इजरायल की जीडीपी ग्रोथ 3.2%, जबकि ईरान सिर्फ 0.2% ही है। सैन्य ताकत की अगर हम बात करें तो इजरायल विश्व की 15वीं सबसे ताकतवर सेना, जबकि इजरायल ठीक उसके बगल में 16वें स्थान पर है। इजरायल के पास 1,70,000 सक्रिय जवान, तो ईरान के पास कहीं उससे ज्यादा 6,10,000 जवान है। बजट की बात करें तो इजरायल की रक्षा बजट 2.6 लाख करोड़ रुपए, जबकि ईरान की रक्षा बजट 1.3 लाख करोड़ रुपए ही है। यह पूरे विश्व का पहला ऐसा युद्ध है जिनकी सीमाएं एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। 13 जून 2025 वह तारीख जिसने ईरान की नींद उड़ा दी। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट करके नष्ट कर दिया। 9 परमाणु वैज्ञानिक सहित 138 इजरायली नागरिक मारे गए। ईरान ने जवाब में 130 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव, इजरायल का जो राजधानी है, पूरा मलबे में तब्दील हो गया। अब पूरी दुनिया 2 भागों में बटी नजर आ रही है। इजरायल के साथ अमेरिका और नाटो देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सुन्नी वो देश जो ईरान को शिया देश के रूप में खतरा महसूस करते हैं, सऊदी, यूएई, बहरीन, इजराइल के साथ खड़े हैं। वही ईरान के साथ रूस, चीन और उनके प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह, हमास, हूती, ये ईरान के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। भारत पर इस युद्ध का सीधा असर 4 कारणों से दिख रहा है। पहला, तेल संकट। 80% तेल खाड़ी देशों से आता है। युद्ध अगर लंबा चला तो कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा। दूसरा, प्रवासी संकट। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय पढ़ते, व्यापार या नौकरी करते हैं, उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, भारत का अरबों का निवेश खाड़ी देशों में है जो खतरे में पड़ सकता है। और चौथी, रणनीतिक दुविधा। 4 बहार बंदरगाह, ऊर्जा की साझेदारी के चलते भारत को ईरान भी जरूरी है, लेकिन इजरायल से रक्षा व टेक संबंध भी अहम है। यह सिर्फ एक जंग नहीं है, इतिहास की सबसे जटिल कूटनीतिक लड़ाई है। कौन बचेगा और कौन गिरेगा, ये सिर्फ मिसाइल, सैनिक ही नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि रणनीति, धैर्य और गठबंधन भी तय करेंगे। फिलहाल भारत के लिए तटस्थता ही सबसे समझदारी भरा विकल्प है। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं? क्या भारत को किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए या शांति की पहल करनी चाहिए? कमेंट में जरूर अपनी राय दें। हम तमाम वीडियो को लेकर आते हैं, आपके बीच में शेयर करते हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। अपनी राय हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।